दिल्ली मुंबई रेलवे लाइन स्थित दशकों पुराने सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन की सूरत अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना के तहत चल रहे करोड़ों के विकास कार्य के कारण अब बदलने वाली है। आधुनिकता की दौड़ में शामिल सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन के हालात तेजी से सुधरने की ओर अग्रसर हैं। युद्ध स्तर पर सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन पर विकास कार्यों जैसे पंख लगे हुए हैं। 45 करोड़ की लागत से यहां विभिन्न निर्माण कार्य प्रगति पर है। पेश है एक रिपोर्ट। हेरिटेज रेलवे स्टेशन में शुमार सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन की इमारत दशकों पुरानी है। समय समय पर यात्रियों की सुविधाओं को देखते हुए आमूल-चूल परिवर्तन भी होते रहे हैं, लेकिन आधुनिकता की दौड़ में सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन देश के अन्य रेलवे स्टेशनों से पिछड़ गया। ऐसे में प्रधानमंत्री की अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना के तहत चल रहे विकास कार्यों से लगता है कि सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन भी अब अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना के तहत सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन के विकास हेतु 45 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई, जिसके तहत विभिन्न विकास कार्य निर्माणाधीन है और रेलवे स्टेशन का नए सिरे से सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन पर क्या और किस तरह के जो विकास कार्य हैं वो वर्तमान में निर्माणाधीन है सर? अमृत भारत स्टेशन के अंतर्गत सवाई माधोपुर स्टेशन पर अभी 12 मीटर का एफओवी का निर्माण कार्य प्रगति पर है। इसके अंतर्गत 6 लिफ्ट का प्रोविजन है। यात्री सुविधाओं देते हुए उसमें 6 लिफ्ट लगाने का प्रावधान रखा गया है। इसी तरह से इसमें 10 से 11 एस्केलेटर लगाए जाएंगे और अभी प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर सवाई माधोपुर स्टेशन पे एबीवीएस के अंतर्गत आरक्षण पर्यवेक्षक और बुकिंग का कार्यालय नया बन रहा है, उसमें भी कार्य प्रगति पर है। इसी तरह से प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर सर्कुलेटिंग एरिया में तमाम तरह के जो निर्माण कार्य हैं वो एबीवीएस के अंतर्गत प्रगतिशील हैं। इनमें हमारे 4 व्हीलर की अभी नई कार पार्किंग बनाई जा रही है। इसी तरह से तमाम निर्माण कार्य एबीवीएस के अंतर्गत चलने का काम हो रहा है। क्या कुछ अनुमान है सर, कब तक ये कंप्लीट हो सकेंगे? लगभग अक्टूबर 2025 तक इनका टारगेट दिया गया। अभी सम्मानीय डीआरएम साहब ने नए डीआरएम साहब आए थे, अनिल कालरा साहब, उनका निरीक्षण होने का काम हुआ है और उन्होंने एक गाइडलाइन के अंतर्गत सभी फर्म जो यहाँ पे कार्यरत हैं उनको टारगेट टाइम में ही ये निर्माण कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं। सर, सवाई माधोपुर दिल्ली और मुंबई का जो है एक तरीके से मिडवे है, तकरीबन कितनी गाड़ियां दिन भर में यहाँ से गुजरती होंगी? और अमृत भारत रेलवे योजना के तहत सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 की ओर सर्कुलेटिंग एरिया में 2 पार्किंग स्थल बनाए जा रहे, साथ ही एक नई बुकिंग ऑफिस का भी निर्माण कार्य चल रहा है। इसके अलावा मुख्य वाणिज्य निरीक्षक का कार्यालय का निर्माण कार्य भी जारी है। निर्माण कार्यों की श्रृंखला में एक नया फुट ओवर ब्रिज भी बनाया जा रहा है, जो कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 से 4 तक बनेगा, जो बदरिया से रेलवे कॉलोनी की ओर जाने वाले यात्रियों के आवागमन में बेहद मददगार होगा। प्लेटफॉर्म नंबर 1 के बाहर भी चौपहिया व दोपहिया वाहनों की विशाल पार्किंग 3 शेड युक्त बनाया जा रहा है। इसके अलावा सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन के समक्ष सुंदर गार्डन का भी निर्माण होगा। प्लेटफॉर्म नंबर 1 से 4 के बीच यात्रियों की सुविधाओं को देखते हुए 6 लिफ्ट तथा 11 एस्केलेटर लगाए जा सकेंगे। पास में पार्किंग का यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट है। लगभग कितनी गाड़ियां आपके पास में आकर के खड़ी होती हैं, बताएं? हमारे पास में 700-800 गाड़ी करीब खड़ी हो जाती है डेली की। तो ये सब अभी खुले में रहती हैं? खुले में ही रहती है। अभी ये नया पार्किंग बन रहा है, 3 सेट लग चुका है, कार्य चल रहा है इस पर। थोड़े दिन में इसमें कुछ सेट कर देंगे और सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। अच्छा, खुले में रहने से क्या क्या परेशानियां अभी देखने को? खुले में अभी जैसे पहले खुले में रहती थी तो उसमें धूप वगैरह उससे फर्क पड़ता है, कच्चे में थी। अब सारी सुविधाएं अच्छी मिल जाएंगी पार्किंग बनने से, तो बहुत। आपको भी सर्दी गर्मी बरसात में इसमें रहना पड़ता है? हमें भी 3 सेट में उसमें रहना पड़ता है, हमें भी सहूलियत मिलेगी उसमें और बहुत अच्छा काम चल रहा है। सर, एक बात बताइए, जो अमृत वो चल रहा है इसको लेकर क्या बताओगे आप, क्या रहेगा आगे? अभी जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अमृत भारत स्टेशन योजना है, इसमें आने वाले समय में 1 वर्ष के अंदर इतनी आप बोलिएगा राष्ट्रीय स्तर की जो फैसिलिटी होती है बड़े स्टेशन पे होती है, इंटरनेशनल फैसिलिटी वो मिलेगी। अच्छी पार्किंग सुविधा मिलेगी, अच्छी रेस्टिंग एरिया मिलेगा आपको, यात्रियों के लिए जो है ना एस्केलेटर की फैसिलिटी मिलेगी। आने वाला 1 साल जो है ना रेलवे के लिए बहुत बेहतरीन होगा और भारतीय रेल बहुत आगे जाएगी। यहाँ पे वैसे अभी इतनी ट्रेनें चल रही है, क्या जयपुर से ये माधोपुर से जयपुर की इनके बड़ी सिटियों को लेकर काफी हो रहा है, इसमें कितना अंदाजा पर माना जाए, कितना यात्री होगा, क्या यात्री भार क्या मिलेगी सुविधाएं? वो यात्री भार बहुत अच्छा है। एक तो सबसे बड़ी बात मैं बताऊँ तो रेलवे तो डबलिंग फैसिलिटी देने जा रही है। जो समय यात्रियों का वेस्ट होता है ना, उस समय में काफ़ी सुधार होने जा रहा है। दूसरा, रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन बहुत कम, लगभग हमारा कंप्लीट हो चुका है रेलवे का। उससे यात्री गाड़ियों की गति बढ़ेगी, आदमी का समय बचेगा। जो व्यापारी सुबह जाके शाम को बाजार करता था वो सुबह से आराम से बहुत अच्छे से बाजार जाके आ सकता है, अपना काम कर सकता है। इसके अलावा
विश्व स्तरीय फैसिलिटी जो है ना अमृत भारत स्टेशन पर मिलने जा रही है यात्रियों को। सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन को दिल्ली मुंबई रेल मार्ग का मध्यस्थ रेलवे स्टेशन माना जाता है। एक दिवस में यहां लगभग 80 ट्रेन सवाई माधोपुर स्टेशन होकर गुजरती हैं, जिसके कारण सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन पर रेलवे को 7 से 8 लाख रुपए के राजस्व की प्राप्ति होती है। वर्तमान में यात्रियों का रेलवे की ओर से बेहतर सुविधाएं प्राप्त नहीं हो रही, जिसके कारण भले यात्री मायूस हो, लेकिन आने वाले समय में बेहतर सुविधाएं प्राप्त हो सकेगी। सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन का स्वरूप 45 करोड़ रुपए की लागत से होने वाले निर्माण कार्यों के बाद पूरी तरह से न सिर्फ निखर सकेगा, बल्कि यात्रियों को आवागमन के अलावा विश्रामालय, बुकिंग विंडो से लेकर अत्याधुनिक सभी सुविधाएं सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन पर प्राप्त हो सकेंगी, जिससे निकट भविष्य में स्टेशन को अतिरिक्त राजस्व भी प्राप्त हो सकेगा और स्टेशन को देख लोग गौरवान्वित महसूस कर सकेंगे। खबरें जो आपको जोड़ती हैं सीधे हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर, खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले, बिना डरे। सच का जज्बा लिए सच दिखाते हैं हम, आपकी आवाज के साथ TNI आवाज।